हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ कॉमन डेंजर साइन के बारे में, जो कि अगर आप अपने न्यूबॉर्न बेबी में या फिर 6 महीने से छोटे बच्चे में देखते हो तो तुरंत से डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। कई बार सही टाइम पे सही इलाज ना करवाने की वजह से कॉम्प्लिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बच्चे की ब्रेन में भी कोई डैमेज हो सकता है, इवन बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए अगर आप एक नए मदर हो या फिर 6 महीने से छोटे बच्चे की टेक केयर करते हो तो आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है। वीडियो डेफिनेटली आपके लिए यूजफुल होने वाला है, पूरा ज़रूर देखिएगा, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो बच्चे को अगर बुखार आता है, जैसे उसकी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा भी रेज होता है, गर्म होता है, जैसे आपने थर्मोमीटर से चेक किया या फिर नॉर्मली उसको छूने से भी आपको बुखार जैसा लगता है, तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। न्यूबॉर्न बेबी को या फिर 6 महीने से छोटे बच्चे को बुखार आना ठीक नहीं है, ये कोई इन्फेक्शन की साइन हो सकता है, तो डॉक्टर के पास ज़रूर से जाए। चाहे डॉक्टर उसको देखकर आपको बताए कि कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको उसका घर पर इलाज नहीं करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बच्चे की बॉडी ठंडी पड़ रही है तो भी ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है और डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर बच्चे की बॉडी के ऊपर दाने निकल आए हैं, जैसे नॉर्मल जो बच्चे को दाने निकल आते हैं रेड कलर के, जैसे बच्चे को कोई ऑयल सूट नहीं करा या फिर कोई क्रीम सूट नहीं करा या फिर आपने नए कपड़े पहनाए थे जिसकी वजह से, क्योंकि बच्चे की स्किन सेंसिटिव होती है तो कई बार उसकी वजह से रैसेस या फिर थोड़े बहुत दाने निकल आते हैं, तो वो नॉर्मल है। लेकिन अगर बच्चे की बॉडी के ऊपर ऐसे दाने हैं जिसमें कि पस है, 3-4 भी अगर ऐसे दाने हैं तो भी तुरंत से डॉक्टर के पास ज़रूर से जाए। अगर 10 दाने हैं ऐसे या उससे भी ज़्यादा है तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। इसमें आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स का कोर्स बच्चे को देना होगा। कई बार ब्लड टेस्ट भी करवाया जाता है। ये इन्फेक्शन भी कई बार बच्चे की ब्रेन तक पहुंच जाता है, तो सही टाइम पे सही इलाज करवाना ज़रूरी है। नेक्स्ट, न्यूबॉर्न बेबी को या फिर 6 महीने से छोटे बच्चे को झटके आना भी डेंजरस हो सकता है। जैसे बच्चा अगर एक ही साइड में लगातार देख रहा है, अपनी नज़र नहीं हिला रहा है, आप बीच में हाथ भी ऐसे कर रहे हो लेकिन फिर भी वो अपनी नज़र को मूव नहीं कर रहा है, या फिर एक ही चीज़ वो बार बार कर रहा है, जैसे इस तरीके से हाथ हिला रहा है या फिर हाथ पैर दोनों इस तरीके से हिला रहा है, एकदम टाइट हो रखा है या फिर सुस्त पड़ रखा है, तो ये झटके भी बेबी के लिए सही नहीं है। तुरंत से डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और अगर आप ऐसा देखते हो कि बच्चे की बॉडी नीली पड़ रही है तो ये भी डेंजरस हो सकता है। जैसे न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके 1-2 दिन के बाद उसकी बॉडी या फिर उसके हाथ पैर थोड़े बहुत नीले हो सकते हैं, तो वो बहुत ही कॉमन है। लेकिन उसके बाद कभी उसकी बॉडी नीली पड़ जाती है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि बच्चे का ब्लड गाढ़ा हो रहा है, उसकी वजह से कई बार उसके हार्ट में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तो इसका भी तुरंत से इलाज करना ज़रूरी है। और अगर बच्चे को पीलिया हो जाता है, बच्चे की बॉडी पीली पड़ जाती है, तो उसको भी डॉक्टर के पास लेकर के जाना ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि बच्चे की बॉडी थोड़ी बहुत पीली हो जाती है तो घर के बड़े हमें बताते हैं कोई बात नहीं, न्यूबॉर्न बेबी को ऐसा होता है, डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप बेबी को थोड़ी देर के लिए सुबह की धूप दिखाओ, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल भी नहीं। अगर बच्चे की बॉडी थोड़ी बहुत भी पीली पड़ रही है या फिर ज़्यादा पीली पड़ रही है, दोनों ही केस में डॉक्टर से इलाज करवाना ज़रूरी है। डॉक्टर के पास ज़रूर से लेकर के जाए, फिर चाहे डॉक्टर आपको बताए कि इसमें आपको मेडिसिन देने की या फिर और कोई ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। कई बार पीलिया भी बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है। पीलिया बच्चे की बॉडी के कई ऑर्गन्स को खराब कर सकता है, इवन इससे बच्चे की डेथ भी हो सकती है, तो डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और अगर बच्चे की नाभि में कोई इन्फेक्शन हुआ है, जैसे नाभि से पस निकल रहा है, जैसे नाल गिरने से पहले या फिर उसके बाद में कभी भी अगर बच्चे की नाभि से पस निकल रहा है या पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लड निकल रहा है, तो ये भी इन्फेक्शन है, प्रॉपर ट्रीटमेंट ज़रूरी है। और अगर बच्चा दूध पीने से मना कर रहा है, जैसे न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं, 6 महीने से छोटे बच्चे जो होते हैं, वो दूध पीने से कभी मना नहीं करते हैं। ब्रेस्ट मिल्क अगर आप उनको देते हैं तो वो ज़रूर से पीने की कोशिश करते हैं, चाहे उसका पेट भरा हुआ भी क्यों ना हो। तो अगर 6 महीने से छोटा बच्चा आपका दूध नहीं पी रहा, चाहे ब्रेस्ट मिल्क नहीं ले रहा या फिर फॉर्मूला फीड नहीं कर रहा है, तो भी डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है।
उसके बाद अगर बच्चे को उल्टी या फिर दस्त है, वॉमिटिंग या फिर डायरिया है, तो भी डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से करें। कई बार क्या होता है कि बच्चे की उल्टी में और स्पीट अप में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे न्यूबॉर्न बेबी जो होता है वो दूध पीने के बाद थोड़ा बहुत दूध बाहर निकालता है, तो वो स्पीट अप है, वो बहुत ही नॉर्मल है। जैसे दूध पीने के बाद अगर बच्चा 25% दूध भी बाहर निकाल देता है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उससे ज़्यादा दूध अगर बाहर निकाल देता है, जैसे पूरा ही दूध उसने बाहर निकाल दिया या फिर वो एकदम उबका लेकर के वॉमिट कर रहा है, तो ये उल्टी या फिर वॉमिटिंग है और इसका इलाज ज़रूरी है। और डायरिया को आप कैसे पहचानेंगे, क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं कई बार वो दिन में 4, 5, 6 बार भी पॉटी कर देते हैं और कई बार 5, 6 दिन में एक बार भी पॉटी करते हैं। तो ये दोनों ही सिचुएशन बच्चे के लिए बहुत ही कॉमन है। लेकिन अगर बच्चा उससे ज़्यादा बार पॉटी कर रहा है, जैसे दिन में 10-12 बार पॉटी कर रहा है या फिर एक ही बार में बहुत ज़्यादा पॉटी पास कर रहा है, एकदम पानी जैसी पॉटी कर रहा है, उसके साथ बच्चा बिल्कुल सुस्त हो रखा है, वो बिल्कुल उसकी एक्टिविटी कम हो रही है, तो ये डायरिया है। और अगर आप इसका सही टाइम पे इलाज नहीं करवाएंगे तो इसकी वजह से बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है और भी कई सारी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसमें भी डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। और नेक्स्ट है कि न्यूबॉर्न बेबी के सर के ऊपर एक यहाँ पे गद्दा होता है, जैसे वो स्किन थोड़ी सी पतली सी होती है, वहाँ पे हार्ड नहीं होता है, टाइम के साथ वो बढ़ जाता है, लेकिन शुरुआत में थोड़े टाइम के लिए वो वहाँ पर गद्दा होता है। तो वो बच्चे की एकदम सिर के लेवल का होना चाहिए। कई बार थोड़ा बहुत अगर वो नीचे है, थोड़ा बहुत गद्दा है, वो नॉर्मल है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा वहाँ पर गद्दा जैसा पड़ रखा है तो इसका मतलब है कि बच्चे की बॉडी में पानी की कमी है। और अगर ऐसा आप देखते हो तो भी डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। और बच्चा अगर तेज़ सांसें ले रहा है, बहुत ही फास्ट उसकी ब्रीदिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको डॉक्टर के पास ज़रूर से जाना चाहिए। इसके अलावा जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं वो 24 आवर में अगर पॉटी पास नहीं करते हैं या फिर यूरिन पास नहीं करते हैं तो भी आपको डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। सो ये सारी चीज़ें आप न्यूबॉर्न बेबी में या फिर 6 महीने से छोटे बच्चे में बिल्कुल नज़रअंदाज मत करिएगा। इनमें से अगर कोई एक भी साइन आपके बच्चे में है तो तुरंत से डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और नॉर्मली क्या होता है कि इनमें से कोई एक साइन ना होकर के 3-4 साइन एक साथ में होती है। जैसे बच्चे को बुखार भी है, उसकी बॉडी एकदम ढीली पड़ी हुई है, वो दूध भी नहीं पी रहा, उसके साथ उसको वॉमिटिंग और डायरिया भी है। तो अगर 3-4 साइन एक साथ भी है या फिर कोई एक साइन भी आपके बच्चे में है, 6 महीने से छोटे बच्चे में है, तो प्लीज़ तुरंत से डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। और कई बार क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास ना जा करके घर के बड़ों से पूछ लेते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। कई बार ये घर के बड़े भी हमें सही सॉल्यूशन नहीं बता पाते हैं और अगर आप सही टाइम पे सही इलाज नहीं करवाते हो तो आपका बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप इनमें से कोई भी साइन बच्चे में देखते हो या फिर इसके अलावा भी कोई और साइन देखते हो जो बिल्कुल अजीब बच्चा बिहेव कर रहा है या फिर पहले आपने ऐसा नहीं देखा, आपको लग रहा है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं बच्चे को, तो तुरंत से डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।